नमस्कार, मैं माधुरी सिंह। एमकेटी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पुनः योगी सरकार ही आएगी। सांसद जयप्रकाश निषाद। पेश है एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता शिव कुमार शुक्ला की यह रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्यसभा से सांसद जयप्रकाश निषाद की 2 दिवसीय मुंबई दौरे में नवी मुंबई स्थित उत्तर प्रदेश भवन तथा नालासोपारा पूर्व भाजपा संपर्क कार्यालय में उत्तर भारतीयों से मुलाकात करते हुए मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों तथा आगामी होने वाले विकास कार्यों पर प्रकाश डालते हुए लोगों को संबोधित किया। इस दौरान आगामी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर पत्रकारों से बातचीत की। सांसद निषाद के नालासोपारा पूर्व आगमन पर भाजपा जिला अध्यक्ष राजन नाइक व उत्तर भारतीय विकास मंच के अध्यक्ष व वरिष्ठ समाज सेवी नागेंद्र तिवारी ने स्वागत करते हुए उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर भाजपा वसई विराट जिला महासचिव उत्तम कुमार, उपाध्यक्ष मनोज बारोट, उपाध्यक्ष रमेश पांडे, उपाध्यक्ष देवराज सिंह, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा के नालासोपारा अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, युवा नेता विजय भान सिंह, राजा बाबू, युवा नेता सुनील तिवारी, मदनेश पांडे, प्रिंस उपाध्याय, खूबलाल यादव, शिव नारायण उपाध्याय, सुधीर तिवारी, सुरेंद्र यादव सहित भारी संख्या में कई उत्तर भारतीय उपस्थित थे। एमकेटी न्यूज चैनल के संवाददाता ने सांसद निषाद से खास मुलाकात की, तो आइए देखते हैं क्या कहना है इनका। सर बताइए, आप यहाँ पर जनसंपर्क करने के लिए आए हैं, तो किस मुद्दे को लेकर आए हैं? जनसंपर्क नहीं है ये तो एक शिष्टाचार बैठ हमारे मित्र हैं भाई नागेंद्र तिवारी जी। मैं यहाँ कुछ अपने प्रमुख कार्य से आया था तो इन्होंने बुला लिया, तो शिष्टाचार भेंट है और कोई बात तो है नहीं। कल आप उत्तर प्रदेश भवन में भी रुके हुए थे महाराष्ट्र मुंबई के। कोई कहीं जाएगा कार्य से, तो उत्तर प्रदेश भवन में हम अपने कार्य से आए थे, निजी कार्य से तो रुके थे। सर बताया जाता है कि आगामी यूपी की जो चुनाव है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा जनसंपर्क किया जा रहा है, ऐसा कुछ पता? उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको पता होना चाहिए कि पूरे देश में उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, उनके कार्य और विकास कार्य, उनकी अपनी व्यवस्था, उससे दूसरे प्रदेश के लोग सीख लेते हैं उनसे कि अगर आज चल रही है सबसे अच्छा कोई सरकार चल रही है तो उत्तर प्रदेश में चल रही है। कानून व्यवस्था, गुंडा माफिया राज अगर किसी ने ख़त्म करने का काम किया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया है। आज आप सबको ये पता है, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी स्टेटों में, हमारे विरोधी दल का भी स्टेट हो जहाँ पर सरकारें बनी हैं, अगर उन लोगों में भी किसी की चर्चा है तो एक सबसे सर्वोच्चम, सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य महाराज जी को आज लिया जा रहा है। और आने वाला समय और कुछ नहीं, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के कार्य सराहनीय हैं। आने वाला समय पूरे देश में उत्तर प्रदेश के लोग जो वास करते हैं उन लोगों के मन में एक ही है, फिर से एक बार मोदी से योगी सरकार। जो कोरोना काल बीता है उसमें तमाम तरीके की जो लाशों की फ़ोटो वायरल हुई उत्तर प्रदेश से, अगर कानून व्यवस्था की बात करें तो ऐसी सब चीज़ें बीच बीच में बहुत सारी वायरल हुई, और अब जो है ओवैसी और आज तो शिवसेना भी दावेदारी प्रकट कर रही है, तो क्या कठिन राह नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए? आपने देखा होगा पूरे देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर किसी ने अपने स्वयं पॉजिटिव होने के बाद भी जैसे ही वो ठीक हुए एक दिन भी आराम नहीं किया उन्होंने। ओवैसी और आज तो शिवसेना भी दावेदारी प्रकट कर रही है, तो क्या कठिन राह नहीं हो सकती उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए? आपने देखा होगा पूरे देश में बहुत सारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अगर किसी ने अपने स्वयं पॉजिटिव होने के बाद भी जैसे ही वो ठीक हुए एक दिन भी आराम नहीं किया उन्होंने, और उन कोविड सेंटरों का दौरा करके उन गरीब मजदूर जो हर तबके के लोगों को अगर किसी ने जायजा लेकर के उनके संरक्षण में हॉस्पिटलों में पूरे प्रदेश में एक भी जिला कोई बाकी नहीं होगा
जिस जिले में हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों का हालचाल अगर किसी ने लेने का काम किया तो ये कल मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी। और कोई प्रदेश के किसी देश के प्रदेश के अंदर किसी ने डर से दुबक गए थे लोग, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, अपने जान की परवाह नहीं की, उन्होंने अपने प्रदेश की परवाह की और लोगों को बचाने का पूरा प्रयत्न किया और उन्होंने बचाया। और कोई साजिश करता है, विरोधी का काम होता है विरोध करना। विरोधी को पता है कि मेरे पास कोई मुद्दा नहीं है, आने वाला समय में सारे मुद्दे समाप्त हैं। अगर नीचे जमीन स्तर पर ले लिया जाए, शौचालय देखिए, ईमानदारी से अगर सरकार 1 रुपया भेजती है तो 1 रुपया उस गरीब के खाते में जाता है। आप देखिए जनधन खाता देख लीजिए, या आपने देखा होगा ऐसी दूसरे प्रदेशों में जो प्रवासी मजदूर काम करते थे, उन मजदूरों के घर की पूरा रसोई जिनका जो है हैंड टू माउथ थे, कमाते थे, खाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार और देश की सरकार ने उन गरीबों को मुफ्त राशन दे करके आज तक मुफ्त राशन दे रही है हर महीने। और एक बार नहीं, 2-2 बार, एक महीने में 2-2 बार राशन दे करके उनको जो है कुपोषण से शिकार न होने पाए, उनको अच्छा स्वस्थ भोजन दे करके उनको आगे बढ़ाने के लिए हर प्रयत्न, दवाई मुफ्त, पढ़ाई मुफ्त और आपको राशन मुफ्त, आपको जो है गैस सिलेंडर मुफ्त, सारी चीज़ें मुफ्त दे करके आज जहाँ तक दूसरी सरकारें सोचती नहीं थी, नज़र नहीं डालती थी, वहाँ तक जा कर के मोदी और योगी जी ने मिल करके बहुत बड़ा काम किया है। और जितने ज़मीनी स्तर पर गरीब परिवार रहता है, उन परिवार को पता है कि अगर अब कोई हम लोगों का भला कर सकता है, हम लोगों के कदम से कदम मिला के कोई चल सकता है, तो यही सरकार है भारतीय जनता पार्टी का। उत्तर प्रदेश का यहाँ के रहता है। अभी हाल ही में जो जैसे पहले एक बार मनसे ने एक कदम उठाया था, उत्तर भारतीयों को मार पिटाई की थी, फिलहाल वही फेरी वालों के साथ फिर से वही मार पिटाई हो रही है, तो उस संबंध में क्या आपसे कोई राज्य सरकार से कोई बातचीत हुई है? देखिए, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए आज मनसे चाहती है कि सस्ती लोकप्रियता मुझे मिले, लेकिन आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश हमेशा इस देश की सर्वोच्च राजनीति में एक अहम भूमिका रखती है और सबसे बड़ा प्रांत होने के नाते वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा और सबसे ज़्यादा विधानसभाएं हैं। आज पूरी इस देश की दिशा और दशा अगर तय करता हो के जाता है तो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इसलिए मन से को कुछ मिलने वाला, हाथ लगने वाला नहीं है। जब कुछ मिलने वाला नहीं है तो खिसियाइल बिल्ली खंभा नोचे, वो हाल हो गया है मनसे का। इसके अलावा और कुछ मिलने वाला आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश के चुनाव को देखते हुए बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां अपना दांव साध रही हैं, उसमें ओवैसी जो देखे जा रहे हैं बहुत प्रमुख तरीके से। दूसरे मैंने शिवसेना की बात कही, इसके अलावा आप देखेंगे तो महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पे जब से कोरोना काल हुआ है ज़्यादा सरकार को घेरे जा रही है, क्या कहेंगे आप लोगों से? महंगाई कहाँ है? मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, आयुष्मान भारत कार्ड इस देश के प्रधानमंत्री ने उन गरीबों को 5 लाख रुपए का हर साल मुफ्त दवाई के लिए उन्होंने आयुष्मान भारत कार्ड बनाया। आज जब से कोविड काल चल रहा है तब से लगातार, पहले महीने में 1 बार राशन मिलता था और अब महीने में 2 बार उन गरीबों को राशन मुफ्त मिल रहा है। आप बता दीजिए कहाँ महंगाई है? अगर ये सरकार अपनी भारतीय जनता पार्टी की अच्छी काम कर रही है, इसलिए सारे लोगों की परेशानी और बेचैनी बढ़ गई है। आने वाले समय में सबका सफाया होगा। आज जो दिख रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। भारतीय जनता पार्टी की वजह से जो भी आज दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है, नहीं तो यहाँ पर कुछ होने वाला नहीं था। जिससे मुलाकात करके आप भेंट वार्ता किया, क्या मुद्दे पे बात हुई और किस तरीके से आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी हुई कि आदरणीय सांसद निषाद साहब का यहाँ नाला सोपारा में उनका आना हुआ, उनका चरण इस ऑफिस में लगे। हम उसका तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी इस जिलाओं के ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और खुशी हो गई कि बहुत से कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हर अन्य दल के कार्यकर्ता भी आज उनके स्वागत के लिए जुट गए।
वो दिल से सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। अभी सांसद जी ने बताया कि जिस तरह से काम हमारे मोदी जी कर रहे हैं और 17 तारीख को उनका जन्मदिन है, सेवा ही संगठन पर्व अभी चल रहे हैं और बूथ प्रमुख का गठन चल रहा है। तो इस काल में भारतीय जनता पार्टी संगठन मजबूत कर रही है। हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी का बूथ प्रमुख बनेगा, उसके साथ पेज प्रमुख बनेगा और उसके साथ साथ आदरणीय हमारे निषाद साहब ने बताया कि इतनी योजनाएं गत 7 साल में मोदी जी ने इतनी योजनाएं लाई है और 21 साल मोदी जी को देश का गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते 14 साल हो गए, 14 साल काम किया और देश के प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने 7 साल जो काम किया है लोगों का, वो काम लोगों प्रधानमंत्री के नाते जो काम किया वो लोगों तक पहुंचाने का, जैसे साहब ने बताया कि जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, किसानों के लिए जो 6000 किसान सम्मान योजना हो, जो उज्ज्वला योजना हो, जो सौभाग्य योजना हो, ऐसी अनेक योजना हम लोग अभी लोगों तक पहुंचाते हैं। और गत 18 महीने से कोरोना के दोनों कार्यकाल में गत 18 महीने से महीने में 2-2 बार 80 करोड़ लोगों को जो फ्री में अनाज देते हैं। मोदी जी जब भी देश के प्रधानमंत्री जब भी बने थे तभी मोदी जी ने कहा था इस देश में कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी आंसू पीकर नहीं सोएगा। वो मोदी जी ने सच में लाके दिखाया कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज ये कोरोना के महामारी में दिया। तो ये सब योजना है, उसका लाभ हम लोग संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। दुकानों में जाके जहां किराना का रेशनिंग के लिए लाइन लगती है वहां भी लोगों को जाके मिलते हैं और लाभार्थियों का सम्मान हम लोग इस पर्व में हम लोग करने जा रहे हैं। और निशा जी का हमें बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिला। मैं तहे दिल से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे उनका कार्यक्रम व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे नालासोपारा के इन्होंने जो आधा दिन हमें दिया, इसलिए हम तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करते हैं। और हम लोग आगे जब भी हमको आवश्यकता बढ़ेगी, अभी चुनाव के माहौल रहेगा और बाकी कुछ रहेगा तो भी हमें सहयोग करेंगे, ऐसे हम लोग विश्वास व्यक्त करते हैं। और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।